हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए लाइव में। आज कुछ नया तरीका से लाइव चलेगा। क्या चीज़ है? नया तरीका से लाइव चलेगा। हम लोग इस लाइव में क्या देखेंगे? इस लाइव में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का दोहरा निषेचन होता है, ये कैसे होता है आपको ये पूरा मैं समझाऊंगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, इसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन आपको दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन आपको पूरा बेहतरीन लेवल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आवाज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। और इसका टॉपिक का लाइव चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं क्या चीज? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या देख रहे हैं? दोहरा निषेचन। निषेचन जिसे हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अभी दोहरा परिसंचरण देखेंगे हम लोग। दोहरा निषेचन, ये दोहरा निषेचन है कैसे होता है? तो आप लोग को कुछ इसमें भाग पता होना चाहिए। जैसे कि मैं स्त्री भाग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? स्त्री भाग। जैसे कि मैं पुष्प का स्त्री भाग बनाऊंगा, इसमें जो स्त्री भाग होता है, क्या भाग होता है? देखिए स्त्री भाग में ये देखे होंगे अपना, जैसे कि ये होता है आधा भाग इतना, ये। तो आप स्त्री भाग देखे होंगे। इसका क्या नाम होता है? स्टिग्मा। इसका क्या नाम होता है? स्टाइल। और इसका क्या नाम होता है? ओवरी। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है जानते हैं आप? इसके अंदर होता है भ्रूण। पहले बीजांड होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष होता है, एम्ब्रियो से एक बोलते हैं। तो ये बीजांड का डायग्राम आपको पता होगा ना। देखिए एक बीजांड का डायग्राम बना रहा हूं मैं। समझ गए? ये मान लीजिए बीजांड है। ठीक है, ये क्या है? बीजांड है। आराम से देखिए ध्यान से। ये जो बीजांड बना है, इस बीजांड के अंदर ये जो लेयर होती है, सब लेयर पता है ना आपको। जैसे कि ये जो होती है ये लेयर, इसको बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं, इंटिग्यूमेंट्स। इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं। इसके जस्ट यहाँ पर जो बीजांड द्वार है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब ये जो होती है ना, ये बीजांड का वृंत होती है। क्या होती है? बीजांड वृंत। इसको इंग्लिश से बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। इसका हिंदी में नाम होता है वर्तिकाग्र। वर्तिका। वर्तिका अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसका लेयर पूरा नाम जानेंगे तो यहाँ पर एक बीजांड का है और बीजांड का वृंत। इस भाग को हम लोग बोलते हैं निभाग। नाभिका बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? नाभिका। नाभिका। हाइलम। हाइलम बोलते हैं। और इतना क्षेत्र जो ऊपर का होता है ना, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, पता होगा आपको, इस क्षेत्र को बोलते हैं निभाग। निभाग। चलाजा बोलते हैं।
कैलेजा बोलिए, चलाजा बोलते हैं। हो गया क्लियर जी। अब ये जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये भ्रूणकोश होता है, जो आप लोग देखे होंगे गुरु बीजाणु जनन में, 7 कोशिकी 8 केंद्रक में, समझ गए? ऐसे देखे होंगे आप, ऐसे। तो इसका डायग्राम मैं कुछ बाहर बना रहा हूं, इसी के अंदर हम लोग देखेंगे दोहरा निषेचन को, ठीक है। इसी भ्रूणकोश को डायग्राम बाहर बना रहा हूं, इसी में हम लोग देखेंगे दोहरा निषेचन को। तो देखिए मैं भ्रूणकोश का डायग्राम बना रहा हूं पहले। ये क्या है? ये पूरा भ्रूणकोश का डायग्राम मैं बना रहा हूं बाहर, कि आपको समझ में आना चाहिए। एक कोशिका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर रहा हूं, नेमिंग देखिएगा। ये तीनों कोशिका का नाम होता है प्रतिव्यसांत कोशिका। प्रतिव्यसांत कोशिका, जिसे बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सिनर्जीड सेल्स। सिनर्जीड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जीड सेल्स। ये जो बीच वाला ब्लैक वाला है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका। अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। अब देखिए, अंड कोशिका सहायक कोशिका आपस में जुड़ के बनाती हैं अंड संपुट। ये और ये आपस में जुड़कर, क्या होकर? जुड़कर बनाती हैं अंड संपुट। एग अपरेटस, एग अपरेटस, समझ गए? और देखिएगा, जो सहायक कोशिका है ना, इसके ऊपर उंगली नुमा संरचना होता है 2 प्रकार का। इसका नाम होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो क्या काम करता है? जैसे कि पराग नलिका जब बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, तो इसमें क्या निकलता है? अब पोलन ट्यूब किधर से आएगा? जैसे कि इसमें से जब परागकण निषेचन करेगा, परागकण पोलन जब ट्यूब बनाएगा, तो ये बीजांड द्वार से जाएगा कि अध्यावरण से जाएगा कि ऊपर से जाएगा। तो ये भी देखेंगे हम लोग पराग नलिका का, मतलब कि कितने भाग के पराग नलिका बन सकते हैं। तो 3 बराबर होते हैं। बीजांड द्वार से जाता है, इसको बोलते हैं पोरोगेमी। और जैसे कि अध्यावरण को तोड़ के जाएगा तो इसको बोलेंगे मीजोगेमी। और उसके ऊपर चैलाजस जाएगा तो इसको बोलेंगे चैलाजोगेमी। 3 प्रकार का होता है, हम लोग लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे। बस में इसको द्विव निषेचन समझाना है तो द्विव निषेचन को ही समझा जाएगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा संरचना होता है भ्रूण कोश का। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, ठीक है, एम्ब्रियो सेक का। तो एक बार इसको बना लीजिए, तब इसी में देखेंगे हम लोग कि जो निषेचन होगा कैसे कैसे होता है, हम लोगों का क्या चीज? दोहरा निषेचन। कैसे दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं, ठीक है। जल्दी नोट करिए।
हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया? आवाज आ रही है अब? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या चीज दोहराए सेशन को। तो मैं इसी में बताऊंगा, इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस को इरेजर कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये पूरा इरेजर कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बनाऊंगा मैं, जो समझने लायक है उसी को बनाऊंगा। ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे कि अभी मैंने भ्रूण कोश बनाया था, ये भ्रूण कोश ऐसे बनाया था मैंने। एक था अंड कोशिका, ये जो बीच वाला होता है ये होता है अंड कोशिका, किनारे किनारे वाला होता है सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका होता है। ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं 2, इसको बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। ऐसे बताया था मैंने भ्रूण कोश का डायग्राम अभी जस्ट। ये पूरा डायग्राम होता है, देखिए 7 कोशिका, मतलब कि 3 कोशिका ऊपर 3 कोशिका नीचे, एक ये हो गया तो 7 कोशिकी। अब केंद्रक कितना दिख रहा है? 7 कोशिकीय, और दिख रहा है 8 केंद्रक दिख रहा है, 8 केंद्रक। इसी को बोलते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। अब मान लीजिए कि हमारा बीजांड द्वार के पास से क्या आ रहा है? पोलन ट्यूब आ रहा है। पोलन ट्यूब मतलब पराग नलिका। मान लीजिए कि ये पराग नलिका आ रहा है। क्या आ रहा है? पराग नलिका, पोलन ट्यूब आ रहा है बीजांड द्वार से, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार को पोरोगेमी। बीजांड द्वार के पास आएगा तो क्या बोलेंगे? पोरोगेमी, पोरोगेमी, बीजांड द्वारी पराग नलिका। अब इस पराग नलिका में क्या चीज आ रहा है? जो पराग कण होते हैं 2 कोशिका में, एक होता है जनन कोशिका, एक होता है कायिक कोशिका। पराग कण आते आते वर्तिकाग्र पर 3 गुणित हो जाती है, मतलब 3 कोशिका में, 3 कोशिका में बदल जाता है। समझ गए? तो 3 कोशिका में जब बदलता है तो उसमें जो जनन कोशिका 2 है, दोनों जनन कोशिका मान लीजिए कि आ रही है, यहाँ से 2 जनन कोशिका आ रही है, दोनों जनन कोशिका आ रही है। ठीक है, ये जो 2 जनक कोशिका आ रही है तो क्या काम करेगी? यहां से जनक कोशिका 2 कहाँ जाएगी? एक, दोनों कोशिका कहाँ जाएंगी? इसमें जाएंगी, दोनों कोशिका इसमें आ गई। कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। एक जनन कोशिका आ गया, एक और जनन कोशिका आ गया। ठीक है, अब ये देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसी में प्रोसेस समझना है, ध्यान से देखिएगा। पहले से केंद्र किसका था? इस कोशिका का। ये वाला क्या काम करेगा? इसको नष्ट कर देगा, तो इसका कोशिका यहाँ हो गया। अब ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका ये चला जाएगा इसमें, इसके पास चला जाएगा, ये आपस में फ्यूज होकर 3N बना लेंगे। अब देखना, ये जो कोशिका है ये, इसको कर दिया नष्ट, ये बचा रह गया सिर्फ। ध्यान से देखिएगा, जब उसको ब्लैक वाले को नष्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ वही बचा रहेगा, रेड वाला ही बचा रहेगा, तो रेड वाला बना दीजिए। अब ये कोशिका क्या काम करेगा? इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, तो ये हो जाएगा एक, पहले से एक, ये कितना हो जाएगा? 2N। तो यहाँ देखिए 2 बार निषेचन हुआ, एक बार निषेचन कहाँ हुआ? इसमें देखिए पहले से एक केंद्रक था इसका, और इसमें 2 केंद्रक जनन कोशिका चला गया, जनन कोशिका चला गया। जनन कोशिका क्या काम किया? देखिए ध्यान से, जनन कोशिका एक इसको नष्ट कर दिया, और इसको नष्ट करने के बाद इसमें चला गया, एक निषेचन ये हो गया, और इसका एक कोशिका जो जनन कोशिका था ये चला गया हमारे ध्रुवी केंद्रक के पास। तो ये
त्रिगुणित बन गया। तो देखिए ये जो 3n बना है ना, इसको बोलते हैं हम लोग PEN, और ये जो पूरा कोशिका बना है इसको बोलते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, समझ गए। 2 बार निषेचन हुआ, इसी को बोलते हैं दोहरा निषेचन, और ये जो बना इसी को बोलते हैं हम लोग भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, ऐसा ही समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसको फुल फॉर्म पूरा लिख लीजिएगा, प्राइमरी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, PEN और PEC। PEN क्या है, ये जो त्रिगुणित केंद्रक इसको बोलते हैं PEN, और जिसका पूरा सेल्स है इसको बोलते हैं PEC। इसका लिख लीजिएगा यहाँ पर प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सेक नहीं लिखेंगे हम लोग, एंडोस्पर्म लिखेंगे, वो था तो भ्रूणकोष को लिखते हैं ना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, न्यूक्लियर ना बोलेंगे, सेल बोलेंगे, यहाँ का सेल का नहीं है, न्यूक्लियस का नहीं, सेल का है, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए पूरा प्रोसेस। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बोलेंगे। अब इसका जो नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, ये होता है। अब देखेंगे हम लोग द्वितीय निषेचन का महत्व। तो द्वितीय निषेचन देखिए कहाँ कहाँ हुआ, पता चल गया आप लोग को। ये जो हमारे पराग नलिका में से आ रही है, इसको बोलते हैं पराग नलिका, जिससे हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। इसमें से ये जो कोशिका आ रही क्या आ रही है, जनन कोशिका आ रही है, जनन कोशिका आ रही है, जनन कोशिका आ रही है, ठीक है, जनरेटिव सेल्स आ रही है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स आ रही है, ठीक है। इसमें गया एक हमारे पास सहायक कोशिका में जाएगा, सहायक कोशिका में गया एक कोशिका को नष्ट कर देगा जो पहले वाला था, अब इसमें से हटकर इसमें चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। इसको बोलेंगे त्रिसंलयन, त्रिसंलयन, समझ गए, पूरा खत्म हो गया, दोहरा निषेचन पूरा खत्म हो गया प्रोसेस, समझ गए छोटा वीडियो में। अब एक चीज और देखना चाह रहा है, क्या चीज, दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले दोहरा निषेचन हमारे नवासिन वैज्ञानिक ने किया था। किस पादप पे किया था, तो फिटिलेरिया और लिलियम पादप पे किया था। तो इसको नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, नोट करके क्या लिखेंगे, नवासिन, नवासिन ने सर्वप्रथम, क्या बोलेंगे, सर्वप्रथम फिटिलेरिया व लिलियम पादप पर किया था, पादप पर किया था, ठीक है जी। और डीपली पढ़ना होगा तो आपको लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा, लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पूरा देखिए, वीडियो समझा दिए दोहरा निषेचन पर। आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।